हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि खेसारी लाल यादव अक्सर किसी न किसी मुद्दे पे बोलते नजर आते हैं और हर एक अहम मुद्दे पे बोलना उनका फर्ज भी बनता है। ऐसे हर एक्टर या हर नेता भी नहीं बोल पाते हैं जिस मुद्दे पे उस मुद्दे पे खेसारी लाल यादव अक्सर बोल जाते हैं। तो ऐसा ही खबर निकल कर आया है हम लोगों के यूपीएससी जो छात्र लोग हैं उनके लिए। उनके साथ खेसारी लाल यादव खड़ा हुए हैं और फेसबुक के द्वारा वो एक पोस्ट किए हैं, जो कि पोस्ट कुछ धांसू तरीके का है और सारे अभ्यर्थियों के पक्ष में है। तो आइए मैं पढ़कर सुनाता हूँ कि खेसारी लाल यादव अपने द्वारा क्या पोस्ट करके लिखे हैं। ना जात हूँ ना पात हूँ, मैं बिहार के हमारे उज्जवल भविष्य के साथ हूँ। आप जहाँ खोजिएगा वहाँ आपको खेसारी आपकी आवाज़ बनकर खड़ा मिलेगा। मैं ना नौकरी दे सकता हूँ ना घर में अनाज पहुँचा सकता हूँ, लेकिन मैं अपने क्षमता अनुसार हर उस ममता और अपने भाइयों का आवाज़ बन जरूर जाऊँगा। हम जब दूसरे राज्यों में होते हैं तो हम बिहारी होते हैं, लेकिन जब अपने घर बिहार में आते हैं तो जात पात की दीवारें हमें अलग अलग कर देती है। इसका राजनीतिकरण होने से बचिए और बचाइए। बात बिहार के आने वाले कल की है। मैं एक अनपढ़ होकर जाग गया, पर मेरा सवाल उन सबों से है जो पढ़े लिखे हैं, वो कब जागेंगे। अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर बिहार को उन्नति की ओर ले जाएं। भगाओ भागो मत। बीपीएससी स्टूडेंट प्रोटेक्ट, ऐसा करके खेसारी लाल यादव पोस्ट किए हैं, जो कि सारे अभ्यर्थियों के पक्ष में है। क्या खेसारी लाल यादव जैसा अम, अभिनेता इस दौर में आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। नेता तो अक्सर जाते हैं और उलझनों में डालकर खुद निकल जाते हैं, लेकिन अभिनेता और एक्टर ऐसा बोलते नहीं हैं। अक्सर विवादित मैटर में तो बोलना पसंद ही नहीं करते हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव किसी भी मुद्दे पे बोलना पसंद करते हैं और किसी से भी नहीं डरते हैं। तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि खेसारी लाल यादव अक्सर इसी तरीके के बातों से जाने जाते हैं और इसीलिए वो अपने फैंस के बीच लाजवाब तरीके से छाए हुए हैं। तो आप लोग क्या मानते हैं, खेसारी लाल यादव सही बात बोले हैं या गलत? आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे आप लोग देख रहे थे भोजपुरी मस्ती न्यूज और मैं राहुल। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ फिर से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।